रेलवे स्टेशन पर 5 चुड़ैल बहनों का ढाबा। रेलवे स्टेशन पर लगी घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजते हैं, स्टेशन पर सुनसान पड़ा ढाबा रोशनी से भर जाता है और वहां 5 भयानक चुड़ैलें प्रकट होती हैं। फिर से रात आई है। चलो बहनों, जल्दी जल्दी ढाबे को खाने से भरते हैं। इसके बाद 4 चुड़ैल गौरी, मुन्नी, चंदा और पिंकी तो ढाबे पर खाना बनाने लगती हैं, तो वहीं लवली चुड़ैल थाली के पीछे शक्ल देखकर मेकअप कर रही होती है। तभी मुन्नी चुड़ैल उसे मारते हुए कहती है, अरे ओ लवली चुड़ैल, हम चारों चुड़ैल यहाँ पर ढाबे का खाना बना रही हैं और तू मेकअप करके अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। चाहे ये चुड़ैल कितना भी लीपापोती क्यों ना कर ले, लगेगी तो भूतनी ही। पिंकी चुड़ैल की इस बात पर लवली चुड़ैल उसे थप्पड़ मारकर कहती है, अरे ओ पिंकी पोंकी चुड़ैल, मुझे कुछ समझ दिला, वरना तेरे ककड़ी जैसे टांगों को काट कर टंगड़ी कबाब बनाकर लोगों को खिला दूंगी। अरे तुम दोनों कचर कचर करना बंद करो, वो देखो सामने ग्राहक आ रहा है। इसके साथ 5 चुड़ैल चुटकी बजाते ही सुंदर सी लड़कियों में बदल जाती हैं और विपुल नाम का एक लड़का वहां आता है। आओ आओ साहब जी, हमारे ढाबे पर आपका स्वागत है। कहो क्या खाना चाहोगे आप? चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, टंगड़ी कबाब, शाही मटन, चाप, कहो क्या खाओगे? विपुल हिचकते हुए कहता है, बस 1 प्लेट चिकन बिरयानी ला दीजिए। वैसे कितने की है? 1 प्लेट बिरयानी 30 रुपए की है। चुड़ैल उस बिरयानी को ला कर दे देती है और विपुल बिरयानी खाने लगता है। बिरयानी के अंदर से इंसान की कटी हुई उंगली निकलती देखकर विपुल बिरयानी के प्लेट को नीचे फेंक देता है और उल्टियां करने लगता है। ये कैसी बिरयानी है? क्या हुआ साहब, चिकन बिरयानी पसंद नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, बिरयानी पसंद नहीं आई तो ये भेजा फ्राई खाओ, खाओ ना। प्लेट में इंसान का कटा हुआ सिर देखकर विपुल के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तभी वो 5 चुड़ैल बन जाती हैं। चुड़ैल, तुम 5 चुड़ैल हो? मतलब कि मैं एक चुड़ैल के ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था। हाँ मूर्ख इंसान, तू एक चुड़ैल के ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था और तूने हमारे ढाबे के खाने में कमी निकाली है, अब तू मरेगा। ये कहकर 5 चुड़ैल विपुल को मारकर उसकी लाश को रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक देती हैं। आखिर ये 5 चुड़ैल कौन थीं और किन कारणों से ये 5 चुड़ैल मरकर भी रेलवे स्टेशन पर ढाबा चला रही हैं, ये जानने के लिए हमें कहानी की पिछली कड़ी को देखना होगा। बसंतपुर गांव में चंदा, लवली, मुन्नी, पिंकी और गौरी 5 गरीब बहनें एक टूटी फूटी झोपड़ी में 5 साल के भाई ललित के साथ रहा करती थी। ललित दोनों ही पैरों से लंगड़ा था, वो चल फिर भी नहीं सकता था। गौरी, हमारे भाई का जन्मदिन आने वाला है, मगर हम किसी भी साल उसका जन्मदिन मनाना तो दूर, अपने भाई को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला पाते, मगर इस साल हम अपने भाई ललित को उसके मनपसंद का खाना खिला सकेंगे। मैंने थोड़े पैसे जोड़े हैं। अगले दिन 5 गरीब बहनें ललित के जन्मदिन पर उसकी मनपसंद बिरयानी बनाती हैं। जन्मदिन बहुत मुबारक हो ललित, मेरे भाई को बिरयानी बहुत पसंद है, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अरे वाह दीदी, आपने क्या दमदार बिरयानी बनाई है, आप 5 मिलकर ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? ललित के दिखाए रास्ते पर चलकर 5 बहनें पैसे जोड़कर ढाबे के लिए जगह ढूंढने लगती हैं। मेरे ख्याल से हम 5 को रेलवे स्टेशन पर ढाबा खोलना चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन की जगह मुसाफिरों से भरी हुई होती है। इसके बाद 5 बहनें रेलवे स्टेशन की एक खाली जगह पर ढाबा खोल लेती हैं। उनके ढाबे में बने खाने की खुशबू से रेलवे स्टेशन के मुसाफिर वहां खाना खाने खिंचे चले आते हैं। आओ आओ साहब जी, खाओ सस्ते में 5 बहनों के 5 सितारा ढाबे का स्वादिष्ट खाना। अनुराग, बहुत भूख लगी है, अगले 2 घंटों तक ट्रेन तो आने से रही, चलो खाना खा कर आते हैं। हाँ ठीक है चलो। जानवी और अनुराग ढाबे पर आते हैं। आइए आइए भैया जी, बहन जी, हमारे ढाबे पर आपका स्वागत है, ऑर्डर दे दीजिए। 2 दम बिरयानी ले आओ। पिंकी जल्दी से उन दोनों को बिरयानी परोसती है, जिसे खाकर जानवी खूब खुश होती है। तुम 5 बहनों के हाथों में तो जादू है, जादू। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाई। गुड जॉब। शुक्रिया बहन जी। इस तरह 5 बहनों के खाने के स्वाद के कारण उनका ढाबा रेलवे स्टेशन पर जम जाता है और अब उनके ढाबे पर खाने वालों की भीड़ भरी रहती, जिसे देखकर राजू चिढ़ते हुए कहता है,
जब से ये पांचों गरीब बहनों ने स्टेशन पर अपना ढाबा खोला है, मेरा ढाबा ठप पड़ गया है। सुबह से शाम तक बस ये चिल्लड़ हाथ आता है। इनका तो कुछ करना ही होगा। एक रात जब पांचों बहनें ढाबा चला रही होती हैं, तभी कुछ गुंडे उनके ढाबे पर आते हैं। अरे ओ ढाबे वाली, चल जल्दी से एक बड़ा चिकन तंदूरी और हम सभी के लिए बिरयानी ले आ। ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं पिंकी, तू बस उन्हें बिरयानी परोस दे। पिंकी और लवली उन्हें खाना परोसती है, तभी रॉकी लवली का हाथ पकड़ लेता है। अरे ओ छमिया, तेरी कलाई तो एकदम मक्खन जैसी है रे। नीच, मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। लवली खुद को छुड़ाते हुए उसे धक्का दे देती है। अरे मुझे धक्का देती है? रुक, अभी बताता हूँ। तोड़ तेरे ये ढाबा, अब तुम्हारे इसी ढाबे को जमीन के नीचे तुम पांचों को बिगाड़ दूंगा। रॉकी के गुंडे गरीब बहनों का ढाबा तोड़ देते हैं और साथ ही उन्हें मार देते हैं। ले भाई राजू, कर दिया तेरा काम, अब मेरे पैसे दे। ये लो रॉकी भैया, तुम्हारे पैसे। पांचों बहनें मरते हुए ये सब देख लेती हैं और मरने के बाद चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं। इस राजू ने हमें मरने के लिए हमारे साथ ये घिनौना खेल खेला। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगली रात जब राजू अपना ढाबा बंद कर रहा होता है, तभी पांचों चुड़ैल वहां आती हैं। तेज तूफान उठता है और रेलवे स्टेशन के मुसाफिरों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अरे तुम पांचों यहाँ, तुम तो मर गई थी ना। तुझे क्या लगा कि हम लौट कर नहीं आएंगे? हमें मारा था ना, अब तो भी मरेगा। ये कहकर चुड़ैल राजू को उसके ढाबे का खाना खिला खिला कर मारती है। ले खा इसे। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। तेरी वजह से हमारा भाई अनाथ हो गया और हम तुझे जाने दे? तू तो मरेगा। चुड़ैल राजू को मारकर उसकी लाश को रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक देती है और फिर से अपना ढाबा चलाने लगती है। तभी एक रोज रॉकी फिर से वहां आता है। अरे उस दिन तो मैंने ये ढाबा तोड़ा था, अब यहाँ पर नया ढाबा किसने खोल लिया? देखो, हमें मारने वाला यहाँ आ रहा है, अपना रूप बदल लो। चुड़ैल चालाकी के साथ दूसरी लड़कियों का भेष बदल लेती है। अरे लड़की, जल्दी से मेरे लिए बिरयानी और चिकन तंदूरी ला। लो साहब जी। जैसे ही चुड़ैल खाना परोसती है, रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो भयानक चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में कहती है, छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। अरे तुम पांचों यहाँ, अरे भाग रॉकी। तो हम चुड़ैलों के ढाबे से जिंदा बचकर नहीं भाग सकता, क्योंकि तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। रॉकी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे मार देती है। तब से लेकर आज तक वो पांचों चुड़ैल रेलवे स्टेशन पर हर रात अपना ढाबा चला रही हैं। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल के ढाबे का खौफनाक किस्सा हर जगह छा जाता है और उन्हें रोकने के लिए ललित को वहां लाया जाता है। दीदी, तुम पांचों कहाँ हो? मेरे सामने आओ। ललित, मेरे भाई, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? किसने जरूरत की हमारे भाई को परेशान करने की? रुक जाओ दीदी, तुम निर्दोष लोगों की जान लेकर उनके परिवार से उनके अपनों को मत छीनो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम उन्हें मार चुकी हो। अब तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाओ। हाँ बेटी, तुम लोग अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं इस रेलवे स्टेशन का मास्टर कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को अपने बेटे की तरह पालूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर पांचों चुड़ैलों की आंखों में आंसू भर आते हैं और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और वो रेलवे स्टेशन को छोड़कर चली जाती हैं। उसके बाद फिर कभी उन चुड़ैलों का ढाबा रेलवे स्टेशन पर कभी नजर नहीं आता।